हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति माथुर। आज मैं आपसे ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि ज़्यादातर लोग कंप्लेन कर रहे हैं और आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे। जिसको भी आप पूछिए, आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, या तो किसी ना किसी को शोल्डर से रिलेटेड कोई कंडीशन है, चाहे उनको फ्रोज़न शोल्डर हो, चाहे इम्पिंजमेंट हो, या शोल्डर की रेंज पूरी नहीं है, पेन ज़्यादा है। उसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि बैक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, मैकेनिकल पेन है, एज रिलेटेड कंडीशंस हैं, कुछ हैवी उठा लिया इस वजह से है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इसकी वजह से बैक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरी कंडीशन जो देखने को मिलती है वो है नी से रिलेटेड कंडीशन की नी जॉइंट में पेन है, या ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि 70 to 80% लोगों को यही कंप्लेंट्स हो रही हैं, और उनके पीछे जब पूछा जाता है तो कारण भी जनरली एक ही होता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम उसके लिए कॉमन सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब सभी को इस तरह की कंडीशंस है तो देखा जा रहा है कि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। उसमें आप सही तरीके से सही पॉस्चर को एक्वायर नहीं करना सबसे बड़ी कंडीशन है। ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करना, गलत तरीके से अपने डेस्कटॉप को करना, गलत तरीके से रीडिंग की हैबिट्स हैं, या फ़ोन में देखने की आदत है, तो गलत तरीके से जो हम ये यूज़ करते हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम्स मेन हैं। सिटिंग बहुत ज़्यादा होना, एक्सरसाइज नहीं करना, गलत तरीके से खड़े होना, या वॉकिंग नहीं करना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि बहुत कॉमन है। पानी कम पीना, अपने को वेल हाइड्रेटेड नहीं रखना। अगर हम 80% लोगों को देखें तो जनरली सबको ये कंडीशंस हैं। और अगर हम उनका पूरे डे का रिव्यू करें कि आप अपना दिन भर की एक्टिविटीज़ बताइए या आपकी डाइट क्या है वो बताइए, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ भी मिलती हुई होती हैं। तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि कहाँ पे लैकिंग है या प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो मैं तो सबसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, हेल्थ से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप एक हेल्दी अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, या जो भी आप काम करते हैं उसके लिए भी, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लाइफस्टाइल को बेटर किया जाए। और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए, फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए, 2 फ्रूट्स रोज़ाना खाने की कोशिश करिए, बैलेंस डाइट खाइए। ऐसा नहीं है कि चीट डेज़ नहीं होंगे, आप जो आपको पसंद है वो खा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ एक बैलेंस में ही अच्छी रहती है। मोबाइल सब लोग यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गलतियाँ जो लोग जानते हैं उनसे नहीं होती, उनसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी वो भी दिन भर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो गलत होती हैं हेल्थ को रिलेटेड। लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, आप रिमाइंडर्स लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, कहीं लिख के स्टिकर्स चिपका सकते हैं कि भाई मुझे आज 30 मिनट वॉक तो करनी है, या मुझे आज 6 ग्लास पानी पीना है, मुझे 8 ग्लास पानी पीना है, मुझे आज 2 फ्रूट्स खाने हैं, या मुझे आज इतनी देर सीधे बैठना है, या मुझे अपना स्क्रीन टाइम आज कम करना है, या मैं बीच बीच में अपने आप को चेक करूँ कि मैं सीधा बैठा हूँ या बैठी हूँ कि नहीं, मैं अच्छे से खड़े होने का मेरा पोस्चर ठीक है कि नहीं है, या मैंने अपनी 30 मिनट्स की एक्सरसाइज रेगुलर की है कि नहीं की है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादातर लोगों को पता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता है, लेकिन उसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब हेल्दी होते हैं, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं अपने किसी भी काम में, तो आप खुद भी अच्छा महसूस करते हैं, आपके आसपास वाले लोग भी अच्छा महसूस करते हैं, एंड डेफिनेटली जो भी आप काम कर रहे हैं वो भी आप अच्छे से कर पाते हैं। तो छोटी छोटी इन चीज़ों को याद रखिए। ये बहुत ही कॉमन है, 80% लोगों को यही 3 कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि शोल्डर से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, नीज से रिलेटेड। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि स्ट्रेस, लोगों ने ना स्ट्रेस को अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह दे दी है कि उन्हें फील ही नहीं होता कि ये हमारी लाइफ का एक मेंबर नहीं है। उसको हमें अपने आप से दूर रखना है। ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज चर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है।
और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि दिन में 10-15 मिनट थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करिए। और मेडिटेशन का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है। कोई मंत्र पढ़ के मेडिटेट करता है, कोई ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके मेडिटेट करता है, कोई नेचर के साथ मेडिटेट करता है, कोई म्यूज़िक के साथ मेडिटेट करता है। तो इसमें से आप कोई भी चीज़ जो आपको सूट करे। मेडिटेशन का बेसिक जो मीनिंग है वो यही है कि आप रिलैक्स हो जाइए और जिस भी चीज़ से आप कनेक्ट हो सकते हैं उससे कनेक्ट होने की कोशिश करिए, जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स इन अ डे। और उससे आप अपने आप को, ये जो अपनी रेगुलर दिनचर्या है उससे अपने को काटने की कोशिश करिए और अपने आप को वो भी जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे कोई मंत्र है, चाहे ब्रीदिंग है, उसके साथ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करिए। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपका जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप रिलैक्स होंगे, आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने किसी भी काम में। और ये जो चीज़ें हैं दिन में, जो हमने कहा कि पानी ठीक से पीजिए, सही से पोस्चर एक्वायर करिए, ठीक से खाना खाइए, तो ये सब चीज़ें भी जितना आप रिलैक्स होंगे, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस जितना अच्छा होगा, तो आपको ये चीज़ें भी ज़्यादा ध्यान रहेंगी। ना तो आपको किसी अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी के स्टिकर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको खुद ब खुद ये चीज़ें होती चली जाएंगी। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए और ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करते रहिए। और बीच बीच में हम तो आपको रिमाइंड करवाते ही रहेंगे। तो आई होप कि ये बहुत छोटी सी जो चीज़ें हैं जो कि आप सभी जानते हैं, एक बार फिर से इन पे आप ध्यान देंगे और अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को फिर से बेटर ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।